हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और कैसे हैं? चलिए अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को क्या करवा रहा था, मिड वे बता दिया था और सेकेंड टाइप स्टार्ट करवा दिया था। तो सेकेंड टाइप को मैं बता दिया था आपको कि उसको रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में मैं एक क्वेश्चन आपको समझाया था, बस एक ही क्वेश्चन समझाया था। आज 3-4 क्वेश्चन समझाकर मैं टाइप को कंप्लीट करता हूँ, कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको जो क्वेश्चन बताया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ, और एक चीज बताया था, जो राइट रहेगा उसको लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट रहेगा तो राइट कर देंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो उसी में आपको कर लेना है। ठीक है, जैसे कि इन अल्फाबेटिकल इफ अल्फाबेटिकल सीरीज, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज is written in the reverse order, then which letter will be seventh to the right of 17th from the right end। देखिए, लास्ट टाइम में जब आपको बताया कि भाई आपका ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और बोला जाएगा कि ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। कैसा बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो जब रिवर्स ऑर्डर में बोला जाएगा तो कॉन्सेप्ट पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा आप लोगों का, ठीक है ना। और मजा, और एक चुटकी में उड़ा देंगे। देखिए, मजा से चुटकी में उड़ा देंगे। तो ये राइट को लेफ्ट कर दीजिएगा और राइट को लेफ्ट कर दीजिएगा, और कुछ नहीं है भाई, मजा आएगा। तो राइट से लेफ्ट किए तो लेफ्ट से क्या आया बताइए? लेफ्ट से राइट से, मतलब कि लेफ्ट किए तो 7th लेफ्ट से आया, है ना। और 17th भी लेफ्ट से आया। आपको पता है लेफ्ट से माइनस करेंगे, लेफ्ट मतलब नीचे से ऊपर माइनस करते हैं, तो आंसर किससे आएगा? लेफ्ट से ही आएगा दोस्त। तो लेफ्ट से दोस्त आया तो कितना आ गया? 10। तो आपका आ गया 10। तो आप बताइए ईजोटी के हिसाब से क्या है? जे 10 में कौन सा पोजीशन है भाई? कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। मजा आया ना? ऐसे ही है, बहुत आसान है। रिवर्स भी बहुत आसान है, इस तरह से जैसे कि फॉरवर्ड में और सिंपल वाला पैटर्न में लेके चला था, उसी तरह से रिवर्स है। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए, समझिए पहले। हाँ, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, वही सेम रहेगा। देन विच लेटर विल बी, अब यहां पर पोजीशन का सिर्फ चेंज रहेगा। विल बी चेंज करते हैं, 7th, सॉरी क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, 6 टू द राइट, 6 टू द राइट है, ओके। ऑफ द, यहां पर 17th का जगह में हो जाएगा 4th टू द फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्या हो जाएगा? ये राइट का राइट ही है क्वेश्चन में, और लेफ्ट हैंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन है एक्चुअल में आपका, एक क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा आपका, बोला गया है लेटर बी 6 टू द राइट। अब राइट को क्या में कन्वर्ट कर देंगे? लेफ्ट में। और लेफ्ट को क्या में कन्वर्ट कर देंगे? राइट में। तो भाई पहला लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट किससे है? 6 से। फिर भाई दूसरा लिखेंगे राइट, किससे है? 4th से। अब राइट लेफ्ट क्या होता है? प्लस, और आंसर किस में देखेंगे? राइट में। तो आ गया 10।
आ गया ना। लेकिन 10 राइट से है तो इजोटी में अब एक्चुअल राइट से है, समझे ना, ए ला राइट से नहीं दिखेंगे, अब एक्चुअल राइट से है। तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस 10। क्या है, कुछ है क्या, नहीं भाई कुछ नहीं है। तो ये आ गया 17। 17 में क्या आएगा, जैसे ई जो थी ओ पी क्यू, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, कुछ नहीं है क्यू। समझे ना, इतना आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत मजे में है, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो इसी तरीके का क्वेश्चंस वगैरह आपको आएगा, तो इसी तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर भी कुछ नहीं है, जैसे फॉरवर्ड पढ़े, पहला टाइप पढ़े, दूसरा टाइप पढ़े और तीसरा टाइप पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ नहीं। हाँ, तो मैं मिटा रहा हूं, देखिए मैं मिटा रहा हूं, ओके। कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, आप जितना सोच रहे हैं कुछ भी नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है। रिवर्स ऑर्डर खत्म हुआ, इसका क्वेश्चन आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। हाँ, इवेंट सीरीज, देखो अब आता है इवेंट सीरीज। आज इवेंट सीरीज का मैं बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, उसके बाद ही आप लोगों का आगे चलूंगा। देखिए, ये आता है आपका टाइप 3, लिखे चलिए 3। भैया टाइप 3 जो होता है उसको बोलते हैं इवेंट सीरीज। इवेंट सीरीज का मतलब है जैसे कि ए बी सी, ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन 2 है, सी की पोजीशन 3 है, डी की पोजीशन 4 है। तो इसी तरीका से जेड तक जाएगा, क्या जाएगा, जेड तक। तो अब देखिए समझिएगा, इसको इवेंट सीरीज क्यों बोलते हैं, इवेंट। देखिए समझिएगा मेरा बात को, मजा आएगा। ए लेटर, ए पोजीशन को काट देंगे, ए पोजीशन को काट देंगे, इसी तरह से 5 में जो आएगा उसको भी काट देंगे। तो आपका अल्टीमेटली क्या बचेगा, बी डी एफ, इस तरह से चलता जाएगा, कहां तक, जेड तक, एक्स जेड। तो इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट, समझोगे। तो बी जो है लेफ्ट साइड में है और जेड जो है राइट साइड में है। बी जो है लेफ्ट साइड में है और जेड जो है राइट साइड में है, ओके। तो अब कहानी क्या बनता है, देखिए कहानी क्या बनता है, बी डी एफ एक्स जेड, कहानी क्या बनता है। तो लेफ्ट और राइट का जब बोला गया है ना, तो पोजीशन बोला जाएगा कि भाई लेफ्ट से 4th पोजीशन में हूं और राइट से 2nd पोजीशन में है, ऐसा क्वेश्चन जब आ जाएगा आपका, है ना। और बोला जाएगा कि द सीरीज डिलीटेड फ्रॉम ए से डिलीट करते जाएंगे अल्टरनेटिव लेटर, सॉरी लेटर को। तो जैसे ए को डिलीट किए, फिर सी को डिलीट करेंगे, फिर ई को डिलीट करेंगे, तो ये आ गया बी डी एफ। ऐसे इवन ओड नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ इस तरह से बोला जाएगा, डिलीटेड फ्रॉम ए, है ना। देन व्हाट इज विच लेटर विल बी फ्रॉम 4th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट, ऐसे करके बोल देगा, सिंपल सा। तो बी तो डिलीटेड कर रहे हैं ए से, तो बी डी एफ एक्स जेड आया, बी डी एफ एक्स जेड आया। अब उसके हिसाब से बी में लेफ्ट है और राइट, जेड में राइट है, बी में लेफ्ट है और जेड में राइट है। अब उस हिसाब से देखा गया तो क्या हुआ बताओ, बी, अब अगर मैं बोलूंगा लेफ्ट से 4th में क्या आएगा, तो भाई ए से तो कट ही है। अब बी डी एफ, इसके बाद ई एफ जी एच एच, है ना। तो 4th पोजीशन में क्या आएगा, तो आपको कुछ करने का दरकार नहीं है, आप सीरियल वाइज लेफ्ट से ए बी सी डी एफ जी एच पढ़ते आए हैं, यस पढ़ते आए। बी का मतलब क्या समझ रहे, 2nd पोजीशन, और ए बी के 2nd पोजीशन, डी का मतलब 4th पोजीशन। अगर लेफ्ट से 4th बोला गया तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपल सा, जैसे ईजोटी का जैसे सीरियल वाइज पढ़ते आया है उसी तरीका से आपको करना है। तो कैसे करना है
कि आपको कुछ जो भी पोजीशन बोला जाएगा उसमें आपको कर देना मल्टीप्लाई बाय 2 और कुछ नहीं करना। क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 किए, जैसे फोर्थ पोजीशन है तो 4 2 जा 8, इजोटी के हिसाब से 8 में कौन सा आ जाएगा? इजोटी के हिसाब से 8 में क्या आ जाएगा बता? H। तो H 4 में H बोला गया तो देखो B C कर दिया, D E कर दिया, F G कर दिया, H। तो 1 2 3 और 4 में H आ गया, बस कुछ नहीं है। इसी तरीका से आपको एक कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाया मैं आज, इसको फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर 2-3 टाइप को क्लियर करवा दूंगा। बस थैंक यू, आज के लिए इतना।